हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन जो कि खाली जगह को भरने वाला था, तो उसको हमने देखा था। 3 शिफ्ट का हमने देख लिया था और आज जो है अगले शिफ्ट की ओर बढ़ेंगे जो खाली जगह को भरने में है, जो किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, हम यहाँ किताब में देखते हैं। तो क्या है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो शब्द है उसका चयन करना है। तो देखिए कि क्या रिक्त कौन से जो है वाक्य दिया हुआ है, उसमें किस तरह के जो है वह शब्द को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि कालिदास बहुत डैश कवि थे। क्या है कि कालिदास जो थे वो बहुत डैश कवि थे। तो देखिए क्या है कि कालिदास बहुत डैश कवि थे। तो ऑप्शन ए में है रोगी, ऑप्शन ए में है रोगी, ऑप्शन बी में है बड़े, ऑप्शन बी में है बड़े, सी में है छोटे, ऑप्शन सी में है छोटे और ऑप्शन डी में है मूर्ख, ऑप्शन डी में है मूर्ख। तो देखिए ऑप्शन जो है इस तरह से दिया हुआ है ना कि आपको हंसी बहुत लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में है कि कवि, क्या कवि बीमार होता है, कवि रोगी होता है। वो कोई कवि है तो रोगी और बीमार रहेगा तो वो मर जाएगा, न कि वो कविता चाहे कोई पुस्तक लिखेगा। तो क्या है कि रोगी, कालिदास रोगी कवि नहीं थे। क्या है कि छोटे, अगर छोटा कवि रहता तो का यहाँ एसएससी जीडी के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन रहता, तो छोटा भी कवि नहीं थे। मूर्ख, मूर्ख कहूँ कवि होता है, कवि बहुत होशियार होता है, बहुत ज्ञानवान, तो मूर्ख तो होता नहीं है। क्या होता है? बड़ा। क्या है कि कालिदास जो है बहुत बड़े कवि थे, इसलिए ना नाम आया कि हमारे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछ दिया। इतना महान कवि थे कि लाखों करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी एग्जाम में आया और उससे पूछा कालिदास के बारे में कि कालिदास जो है बहुत बड़े कवि थे। तो ये सब इस तरह के ऑप्शन दिया हुआ होता है, जो कि ऑप्शन भी होता है फनी टाइप के, उसमें आपको देखने पर हंसी भी लगेगा। तो इसी तरह के ऑप्शन आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा। मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा। तो क्या है? ए में है उत्तर, उत्तर, बी में है पुरस्कार, पुरस्कार, सी में है शब्द और डी में क्या है? डी में है फल। मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा। तो देखिए प्रश्न का पुरस्कार, क्या प्रश्न का पुरस्कार दिया जाता है? नहीं, प्रश्न का पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कोई भी प्रश्न देता है तो हम खड़ा होकर कहते हैं शब्द, शब्द नहीं, शब्द भी नहीं दिया जाता है। प्रश्न का कहूँ फल, कर्म का फल होता है, प्रश्न का नहीं। तो ये भी कट हो गया। क्या है कि प्रश्न का हमेशा क्या होता है? उत्तर। सही या गलत, प्रश्न का हमेशा उत्तर दिया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 गो क्वेश्चन आता है। 4 कितने? 4, 4 में 4 नंबर, आसानी से फ्री का नंबर है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का डैश फट गया। पुस्तक का जो डैश है वो फट गया। तो ऑप्शन ए में है पन्ना, ऑप्शन बी में है पद, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है क्या? वाक्य। मेरे प्रश्न का डैश फट गया। तो देखिए प्रश्न, मेरे पुस्तक का डैश फट गया। तो देखिए पुस्तक में क्या पद होता है, लेकिन पद फटता नहीं है। क्या शब्द फटता है? नहीं, शब्द फटता नहीं है। शब्द को हिंदी पढ़ने में तोड़ते हैं तो शब्द फटता नहीं है। क्या पुस्तक का वाक्य फटता है? नहीं, वाक्य नहीं फटता है। पुस्तक का पन्ना फटता है। क्या है कि पुस्तक का पन्ना फटता है, न कि शब्द और न पद और न ही वाक्य। पुस्तक का पन्ना फटता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मछली डैश में तैरती है। मछली डैश में तैरती है। तो ऑप्शन ए है क्या? तेल, ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है पानी,
ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी क्या है, बादल, बादल, और ऑप्शन डी है क्या, आकाश, आकाश। मछली डैश में तैरती है, तो क्या मछली तेल में तैरती है? तेल में नहीं तैरती है। मछली को क्या होता है, तेल में खाने से पहले उसको तेल में क्या होता है, भाजते हैं, तैरता उड़ता नहीं, उसमें तो मरने के बाद जाता है। तो मरल मछली कहूँ तेल में तैरेगा, ये गलत है। क्या मछली बादल, ऊपर में मछली के पाँख है जो उड़ेगा बादल के ऊपर, तो ये भी नहीं हो, बादल में भी नहीं तैरता है। आकाश, आकाश में कोई चीज़ तैरता नहीं, आकाश में उड़ता है, तो ये भी गलत है। मछली क्या पानी में तैरता है, क्या है कि मछली जो है पानी में तैरती है, न कि तेल, बादल और आकाश। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, तुम्हारा पत्र पढ़कर डैश प्रसन्नता हुई। क्या है कि तुम्हारा पत्र पढ़कर डैश प्रसन्नता हुई। तो ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए में है अत्यंत, अत्यंत। ऑप्शन बी में है भयानक, भयानक। ऑप्शन सी है अभिन्न, अभिन्न। और ऑप्शन डी कितना है, उन्नत, ऑप्शन डी उन्नत। तो ये जो है कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। देखिए मुझे क्या है कि तुम्हारा पत्र पढ़कर भयानक प्रसन्नता, जब भयानक प्रसन्नता का होता है भयानक डर लगता है, भयानक प्रसन्नता नहीं, तो ये गलत है। अभिन्न, अभिन्न प्रसन्नता नहीं होता है, अभिन्न प्रसन्नता, अभिन्न उन्नत नहीं होता है। क्या है कि अत्यंत प्रसन्न होता है। क्या है कि अत्यंत प्रसन्नता हुई, तुम्हारे पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्नता। अगला है, हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए में है क्या, देखभाल। ऑप्शन बी में है पिटाई। ऑप्शन सी में है उपेक्षा। ऑप्शन डी में है कटाई, कटाई। पेड़ की डैश करनी चाहिए। क्या है कि हमें पेड़ पौधों की डैश करनी चाहिए। तो जाइए 2-4 गो लाठी लेकर पेड़ पौधा के पीट पाट दीजिए, तो ये कोई बात हुआ? पेड़ पौधा को पिटाई नहीं होता है। पेड़ पौधा के उपेक्षा, उपेक्षा भी नहीं होता है। कटाई, कटाई करते हुए सरकार देख लेगा तो बंद कर देगा जेल में। तो क्या है, देखभाल, देखभाल करिए। क्या है कि पेड़ पौधों को देखभाल करिए, क्योंकि पेड़ पौधा के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर जीवित है। तो क्या है कि पेड़ पौधा की देखभाल करनी चाहिए, न कि पिटाई, उपेक्षा, कटाई। पिटाई नहीं कीजिएगा पेड़ पौधा की, ना तो बेचारा बहुत कानेगा। अगला है, मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। देखिए ऑप्शन, सुंदरता, सुंदरता। ऑप्शन बी में है बेबसी, बेबसी। ऑप्शन सी में है क्रोध, क्रोध। ऑप्शन डी है विकल्प, विफलता। ऑप्शन डी है विफलता, विफलता। क्या है कि मैं उसकी डैश को देखकर मुग्ध हो गया। देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला भी बहुत मजा ले रहा है। क्या है कि मैं उसकी डैश देखकर बहुत क्या हुआ, मुग्ध हो गया। मैं उसकी डैश देखकर मुग्ध हो गया। तो क्या है, किसी का बेबसी देखकर कोई मुग्ध होता है? नहीं। किसी का क्रोध, कोई गुस्सा है तो उसका देखकर कोई मुग्ध होता है? नहीं, भाग जाता है डरे कि 2-4 थप्पड़ न लगा दे। विफलता यानी कि कोई फेल हो गया तो फेल देखकर हम मुग्ध हो जाएंगे उसको। कोई फेल हो गया तो उसको देखकर हम मुग्ध हो जाएंगे? नहीं। क्या है कि उसकी सुंदरता, भाई साहब सुंदरता, कोई सुंदर लड़की है तो आप क्या है
कि जब तक वो दिखाई देगा तब तक देखते रहना है। जब वो नज़र के सामने से, जब तक कि वो अंधेरा न हो जाए बहुत दूर तक, तब तक उसको देखते रहना है। क्या है कि सुंदरता देखकर ही कोई मुग्ध होता है, करिया करिया आर के देखकर कोई मुग्ध नहीं होता है। सुंदरता, जो बहुत सुंदर रहता है, किसको? उसकी बोल रहा है, उसकी यानी कि लड़की, तो उसकी सुंदरता देखकर क्या है, मुग्ध हो गया। क्या है कि गौरव सौरभ की डैश अधिक मोटा है। गौरव जो है सौरभ की डैश अधिक मोटा है। तो क्या है कि ए में है उपेक्षा, उपेक्षा। बी में है अपेक्षा, अपेक्षा। सी में है तुलना, तुलना। ऑप्शन डी में है ज़्यादा। ऑप्शन डी में क्या है, ज़्यादा। क्या है कि गौरव जो है सौरभ की डैश अधिक मोटा है। तो देखिए उपेक्षा, उपेक्षा नहीं होगा। उपेक्षा का मतलब होता है कि अलग अलग करना, तो उपेक्षा ये शब्द सही नहीं है। अपेक्षा, गौरव जो है सौरभ की अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपेक्षा अधिक मोटा है। अब कहिएगा क्या, तुलना। तो यहाँ पर क्या लिखा रहता, गौरव जो है सौरभ की डैश में, अगर में रहता तब तुलना भराता, लेकिन अपेक्षा है तो गौरव जो है सौरभ की अपेक्षा की है। गौरव जो है सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। अगर गौरव जो है सौरभ की डैश में, अगर डैश में होता तो यहाँ पर तुलना भरा जाता। अगर गौरव सौरभ से रहता तब ज़्यादा होता, लेकिन क्या है, अब की तो अपेक्षा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको हिंदी पढ़ने और लिखने सही से आता है तो ये जो है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको आराम से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो ज्वर क्या होता है, किसी को बुखार है तो क्या है कि थकावट, थकावट। बी में है हंसी, हंसी। सी में है खुशी, और डी में कितना है, डी में क्या है, डी में है दुखी, दुखी। क्या है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। क्या है कि कोई किसी को बुखार रहेगा और चलेगा तो उसको हंसी लगेगा, नहीं, उसको खुशी होगा, नहीं। दुखी नहीं होगा। ज्वर के कारण क्या होता है, थकावट होता है। क्या है कि ज्वर के कारण चलने में क्या होता है, थकावट हो रही है, थकावट हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या होगा, थकावट ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी को अगर ज्वर यानी कि बुखार आता है तो चलने पर क्या होता है, उसको थकावट हो जाता है, ज़्यादा देह में दर्द होने लगता है। तो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दादाजी के बागवानी में डैश है। क्या है कि दादाजी जो है वो जो है बागवानी, दादाजी को बागवानी में डैश है। तो ऑप्शन ए में शोक, ऑप्शन बी में प्रश्न, ऑप्शन सी में रुचि, ऑप्शन डी में नियम। क्या है कि दादाजी को जो है बागवानी में डैश है। तो दादाजी को बागवानी में क्या है, शोक। कोई बागवानी में शोक करता है, नहीं। शोक तो हो जाता है क्या, जब दुखी होता है तो शोक होता है। प्रश्न, बागवानी में प्रश्न का क्या जरूरत है, बागवानी में प्रश्न का कोई ज़रूरत नहीं है। रुचि, रुचि होगा, क्योंकि कोई भी आदमी बागवानी तब भी करेगा जब उसको उस चीज़ में रुचि होगा। तो क्या है कि दादाजी को बागवानी में रुचि है, इसलिए वो बागवानी कर रहे हैं। नियम, कोई मैच ही नहीं खा रहा है, नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचि। अगला क्वेश्चन है, डैश चैन से रहना चाहता हूँ। डैश चैन से रहना चाहता हूँ।
डैश जो है चैन से रहना चाहता हूँ, तो ए में है मैं, बी में है वह, सी में है आप, और डी में है तुम। डैश चैन से रहना चाहता हूँ, डैश चैन से रहना चाहता हूँ, तो ए में है मैं, बी में वह, सी में आप और डी में तुम। तो देखिए डैश चैन से रहना चाहता हूँ, तो वह चैन से रहना चाहता हूँ, कोई अच्छे नहीं लग रहा है इसको सुनने में कि वह चैन से रहना चाहता है, न कि चाहता हूँ। आप चैन से रहना चाहते हैं, चाहता हूँ नहीं। तुम चैन से रहना चाहता हूँ, नहीं। मैं चैन से रहना चाहता हूँ, क्या मैं चैन से रहना चाहता हूँ, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। डैश ने अपना घोंसला बनाया, क्या है कि डैश ने अपना घोंसला बनाया। अगला है डैश ने अपना घोंसला बनाया, तो ए में है चीता, बी में है शेर, सी में है कबूतर, और डी में है हाथी। चीता, शेर, कबूतर, हाथी, क्या है कि सीधा पंछी घोंसला बनाता है, न कि जानवर। क्या है कि चीता कहूँ घोंसला बनाता है, नहीं। शेर घोंसला बनाता है, शेर रहता है जंगल में। हाथी बहुत बड़ा जानवर, वो कथी घोंसला बनाएगा अपना। कबूतर जो है अपना घोंसला बनाएगा, तो क्या है कि कबूतर जो है, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। तो ऑप्शन अगला है कि नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश दिया। क्या है कि नेता जो है वह बहुत ही बढ़िया डैश दिया। देखिए क्या भराएगा इसमें, नेता बहुत बढ़िया डैश दिया, तो क्या है कि ए में वाद विवाद, बी में है प्रवचन, सी में है आख्यान, डी में है भाषण। क्या है कि नेता जो होता है बहुत बढ़िया क्या देता है, भाषण देता है। प्रवचन नहीं होगा, वाद विवाद भी नहीं होगा। क्या है कि वाद विवाद, नेता वाद विवाद काहे करेगा, क्योंकि उसको वोट लेने का रहेगा, तो वो वाद विवाद नहीं करेगा। वो क्या आख्यान नहीं करेगा, प्रवचन नहीं देगा। प्रवचन होता है क्या कि कोई आदमी पाँचों के बैठा कर प्रवचन करता है, लेकिन भाषण जो होता है, नेता लोग स्टेज पर और बहुत संख्या में लोग रहता है, उसको सामने भाषण। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेता जो है बहुत ही क्या है कि नेता जो है बहुत ही बढ़िया क्या है, भाषण दिया। क्या है कि भाषण दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश दिखाई। योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश क्या है कि योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की। क्या है कि योद्धा जो है बहादुरी के साथ डैश की, तो ऑप्शन ए में है लड़ाई, ऑप्शन बी में है लिखाई, ऑप्शन सी में है पढ़ाई, ऑप्शन डी में रुलाई। योद्धा जो है योद्धा ने बहादुरी के साथ डैश की, तो योद्धा का लिखाई करेगा। योद्धा कहूँ लिखाई करता है तो युद्ध में जाता है। पढ़ाई, योद्धा को पढ़ाई लिखाई और रुलाई से कोई ज़रूरत नहीं। योद्धा जो है बहादुरी के साथ क्या है, लड़ाई किया होगा। क्या है कि लड़ाई किया होगा योद्धा, बहादुरी के साथ क्या, लड़ाई। तो योद्धा जो है बहादुरी के साथ लड़ाई की, बहादुरी के साथ। अगला है कि राम ने रावण से डैश किया। क्या है कि राम ने जो है रावण से डैश किया। ऑप्शन ए में है ईर्ष्या,
ईर्ष्या। रावण ने डैश से ईर्ष्या। ऑप्शन बी में है समझौता। समझौता। ऑप्शन सी में है भेदभाव। भेदभाव। ऑप्शन डी में है युद्ध। क्या है कि राम जो है, राम ने रावण से डैश किया, तो क्या राम जो है, राम रावण से ईर्ष्या किया? नहीं, ईर्ष्या कौन करेगा भाई। समझौता, राम और रावण समझौता कभी नहीं। क्या है कि भेदभाव, क्या है युद्ध किया था। क्या है कि राम ने रावण से क्या किया था? युद्ध किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा युद्ध। राम जो है रावण से युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है कि साहिल को 5 डैश दूध चाहिए। साहिल को 5 डैश दूध चाहिए। तो ऑप्शन ए में है लीटर। ऑप्शन बी में है मीटर। ऑप्शन सी में है किलो। ऑप्शन डी में है दर्जन। दर्जन। क्या है कि साहिल को 5 डैश दूध चाहिए। साहिल को 5 डैश दूध चाहिए। तो क्या है कि साहिल को 5 मीटर। मीटर में दूध कौन लेता है भाई? मीटर में कहूँ दूध होता है, मीटर में कपड़ा बिकता है। किलो, किलो, किलो में दूध बिकता है, किलो में दूध नहीं बिकता है। किलो में बिकता है आलू, प्याज, चावल, आटा, दाल, ये सब किलो में बिकता है। दर्जन, दर्जन तो केला बिकता है। केला उला जो है, फल उल, कोई भी फल चाहे केला उला, वो होता है दर्जन में। क्या है कि साहिल को 10 लीटर, यानी कि साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। क्या है कि साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए, न कि मीटर, किलो और दर्जन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, जो हम जो है किताब से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। हम जो है किताब से, क्योंकि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो है मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ताकि आप लोगों को भरोसा होगा जो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम जो है क्वेश्चन बैंक जो है बाज़ार से खरीद कर और आपके सामने जो है क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जो दिया हुआ है सही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि ये सही क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लड़का एग्जाम दिया था उससे हम पूछें कि क्या इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसके जो शिफ्ट में क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन जो है बताया है कि हाँ इस जो है किताब में सही क्वेश्चन ही दे रखा है। तो इस तरह से हम जो है आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं कि बुक से ही रख रहे हैं। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और बुक के क्वेश्चन जो होता है प्रिंट होता है, और ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो होता है वो अजीब दूसरे तरह का रहता है। तो उससे आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ यही क्वेश्चन है। लेकिन ये भी विश्वास करिए कि किताब में कभी गलती क्वेश्चन नहीं होता है। जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन भी किताब में दिया हुआ है। तो ये देखकर मत भागिए कि झूठ है, जो किताब में जो दिया हुआ है ना वो वहाँ पर नहीं पूछता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन जो है किताब में दिया हुआ है। तो इसी तरह के हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम निरंतर लाते रहें और आप जो है एग्ज़ाम में जाकर क्वेश्चन का धुआं उड़ा दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।